इधर राजस्थान में राजनाथ बंद कमरे में ले रहे थे विधायकों के साथ बैठक। साथ में वसुंधरा राजे, सीपी जोशी समेत बीजेपी के सभी विधायक थे मौजूद। तभी अचानक बजने लगा फोन। बीच बैठक को छोड़कर राजनाथ को बाहर जाना पड़ा। वसुंधरा भी देखती रह गई तो वहां मौजूद विधायकों के होश उड़ गए। एक फोन कॉल से कैसे तय हुआ राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री का नाम और योगी ने कैसे बनाई 3 राज्यों में सरकार, वो बताएं उससे पहले जान लीजिए बीजेपी बाबा बालकनाथ को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी को मिली जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम टीवी चैनलों के सर्वे हुए तो तिजारा से पहली बार विधायक बने बाबा बालकनाथ लोगों की पहली पसंद बने। चर्चा यहां तक होने लगी कि यूपी में योगी राज के बाद अब राजस्थान में भी एक सन्यासी के हाथ होगी सत्ता की कमान। लेकिन मोदी और शाह ने तो बाबा बालकनाथ के लिए कुछ और प्लानिंग कर रखे थे। बाबा बालकनाथ की उम्र महज 39 साल है। उनके पास संगठन और अपनी राजनीति को धार देने का बहुत लंबा वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले मोदी अब बाबा बालकनाथ को राज्य सरकार में कोई बड़ा मंत्री पद देकर बीजेपी उन्हें आगे की सियासत के लिए मजबूत कर सकती है। बाबा बालकनाथ के कंधे पर ऐसी जिम्मेदारी होगी जिससे राज्य से लेकर दिल्ली को भी साधा जा सके। और ऐसे में खबर है कि बाबा बालकनाथ राजस्थान की सरकार में एक बड़े मंत्री पद की भूमिका में नजर आएंगे तो साथ में उन्हें राजस्थान बीजेपी की कमान भी मिल सकती है। अब आपको बताते हैं नए मुख्यमंत्री के पीछे की वो इनसाइड स्टोरी जिसने एक फोन कॉल से बदल दी पूरे राज्य की सियासत। बीजेपी ने राजस्थान में सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाई। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे ने ही भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसकी चर्चा नहीं थी। पार्टी दफ्तर पर विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से आए पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे और चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के कई नेताओं से अलग अलग कमरे में मुलाकात की। दिया कुमारी और अनिता भदेल को अलग अलग कमरे में बैठाकर बातचीत की गई। भजन लाल शर्मा को रूम में ले जाकर राजनाथ सिंह ने बात की तो वहीं सरोज पांडे और विनोद तावड़े ने प्रेमचंद बैरवा से रूम में बात की। खबर के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजनाथ सिंह के पास कॉल आया। फोन पर कुछ मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद एक पर्ची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में थमा दी गई। इस पर्ची में राज्य के होने वाले सीएम का नाम था। वसुंधरा राजे ने मीडिया के सामने आकर भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राज्य में 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं वासुदेव देवनानी राजस्थान के स्पीकर होंगे। तो वहीं इसके साथ ही सीएम को लेकर चला रहा सस्पेंस खत्म हो गया। लेकिन आपको याद होगा बीते 2 महीनों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार 3 बार दौरे कर चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही मौजूद थे। जब तीनों राज्यों की सरकार बनने की अटकलें हो रही थी तब योगी आदित्यनाथ से रायशुमारी चल रही थी। और अब खबर है कि योगी से पहले इस बात को लेकर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के साथ 2 मुख्यमंत्री को साधने की ये टेक्निक कितनी काम कर रही है और साथ में उत्तर प्रदेश में ये जादू कितना असर दिखा रही है। इससे सरकार चलाने में कैसी परेशानियां होती हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री के साथ तमाम समीकरणों को साध सकती है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में चल रही मुख्यमंत्री के साथ 2 मुख्यमंत्री की कहानी बताई और उस पर उन्होंने ही मुहर लगाई। जिसके बाद योगी वाला फॉर्मूला राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लागू किया और अब तीनों ही राज्य में एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे जिससे न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि जातीय समीकरण को भी साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। बता दें कि राजस्थान में 200 में से 199 सीट के लिए हुए चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आए और इसमें बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाई।